पहले काशी फिर अयोध्या, अब मथुरा की बारी। कृष्ण की नगरी में हो गई तैयारी, अब मथुरा में कॉरिडोर की बारी है। कान्हा के दर्शन की राहें होंगी आसान, भयंकर भीड़ से मिलेगी राहत। यूपी सरकार ने दी मंजूरी तो खिल उठे ब्रिजवासियों के चेहरे। मैं एक ब्रिजवासी होने के नाते योगी जी का धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने 500 करोड़ की वृंदावन कॉरिडोर की योजना को सहमति दी है। वृंदावन में जो कॉरिडोर का काम स्टार्ट हो रहा है वो बहुत अच्छा काम हो रहा है और इससे ना जो मतलब डेली की जो समस्याएं वो दूर होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृष्ण नगरी में कॉरिडोर की राहें साफ कर दी हैं। बांके बिहारी मंदिर तक कॉरिडोर बनाए जाने को लेकर सरकार की तरफ से अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। इसे लेकर बाकायदा ट्रस्ट की घोषणा भी कर दी गई है। सरकार की तरफ से 150 करोड़ की मंजूरी मिलने के बाद मंदिर के आसपास भव्य कॉरिडोर के निर्माण की तैयारी है। यानी कि इस फैसले के बाद कान्हा की नगरी की तस्वीरें बदलने वाली हैं। जल्द ही बांके बिहारी के दर्शन के लिए उमड़ती भीड़ से भक्तों को निजात मिलेगी। प्रदेश सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया तो ब्रिजवासियों की चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोगों में खुशी इस बात को लेकर है कि कॉरिडोर बन जाने के बाद न सिर्फ शहर की ट्रैफिक व्यवस्थाएं ठीक होंगी, बल्कि स्थानीय व्यापारियों और श्रद्धालुओं को भी इससे सहूलियत मिलेगी। मैं गुंजन शर्मा आज योगी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस तरीके से बाकी सब कुछ हमारी सरकारें कर रही हैं, हर रोज़ एक ऐसा मौका हमें मिलता है कि हम अपनी सरकार का धन्यवाद कर सकें, लेकिन आज मैं एक ब्रिजवासी होने के नाते योगी जी का धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने 500 करोड़ की वृंदावन कॉरिडोर की योजना को सहमति दी है। सुप्रीम कोर्ट से उसकी जो रोक है वो हटा दी गई है और अब हमारे जो मंदिर हैं, जिनकी जो व्यवस्था थी वो बहुत ख़राब हो रही थी, कई लोगों की जानें गई हैं पिछले कुछ सालों में। जब कोई बड़ा पर्व होता है उस दिन मंदिरों का हाल बहुत ख़राब होता है और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत दूर दूर से भी जब यात्री आते हैं, जब भक्त आते हैं तो वो मंदिर के दर्शन भी नहीं कर पाते, बल्कि बाहर बाहर जो नए मंदिर बने हैं उनको देखकर ही वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वृंदावन का मतलब अभी वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो जो कॉरिडोर का जो प्लान है उसके हिसाब से अब मंदिरों पर जाने आने के लिए एक अच्छा सा भव्य मार्ग तैयार होगा और जो यात्री हैं उनको भी और जो वृंदावन के जो नगरवासी हैं उनको भी बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया तो ब्रिजवासी खासे खुश नजर आए। यहाँ तक कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को इसके लिए धन्यवाद किया और मथुरा में प्रगति के एक और नए आयाम को लेकर खुशी जाहिर की। वृंदावन में अब विशाल कॉरिडोर बनने जा रहा है। बांके बिहारी मंदिर के आसपास में जितने भी दुकानें हैं, छोटे छोटे गेस्ट हाउस हैं, उन सबको हटा करके एक विशाल भवन बनेगा, जिसमें आने वाले यात्रियों के लिए बैठने की सुविधा होगी। ब्रिजवासी भी वहाँ आराम से बैठ सकते हैं और सुलभ शौचालय वगैरह का निर्माण होगा। बड़े बड़े रोड बनाए जाएंगे। इस कॉरिडोर बनने से ट्रैफिक का जो जाम लगता था उसकी समस्या से निजात मिलेगी, रोजगार के नए नए अवसर प्रदान होंगे और हमारी सरकार से यही मांग है कि कोई भी व्यक्ति कॉरिडोर से दुखी ना हो, सबको भरपूर मुआवजा दिया जाए, जिससे हमारे आने वाले समय में यहाँ जो तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं उनके साथ में कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना ना हो। इस कॉरिडोर बनने से हमारे ब्रजभूमि के सभी संत समाज बहुत खुश हैं, ब्रजवासी बहुत खुश हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा विकास को देखते हुए ब्रजभूमि में बहुत धन लगाया जा रहा है। सरकार ने ब्रजभूमि को प्राथमिकता दी है। बांके बिहारी के दर्शन के लिए अभी तक सकरी गलियों से होकर गुजरने वाले भक्तों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार भारी भीड़ के चलते बांके बिहारी मंदिर से अप्रिय घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब कॉरिडोर बन जाने से ऐसी घटनाओं से भी निजात मिलेगी। साथ ही भक्त अपने आराध्य भगवान कृष्ण के दर्शन भी सहूलियत से कर सकेंगे। कि जो वृंदावन में जो कॉरिडोर का काम स्टार्ट हो रहा है वो बहुत अच्छा काम हो रहा है और इससे ना जो मतलब डेली की जो समस्याएं वो दूर होंगी। पहली बात तो ट्रैफिक बहुत होता है वृंदावन में, वो कम होगा और जो दुर्घटनाएं होती हैं डेली जो मतलब बहुत सारे लोग दर्शन जो आते हैं दर्शन करने के लिए, बहुत सारे लोग
मर गए दर्शन करने में, तो वो चीज़ें खत्म होंगी और इससे बहुत फायदा होने वाला है। जो वृंदावन में जो मारामारी होती है भीड़ भाड़ की, मतलब इतना ट्रैफिक, कोई भी बंदा जाता है तो बहुत समय लगता है वहाँ जाने में, और दर्शन भी अच्छी तरह से होंगे और बहुत अच्छी तरह से मतलब कॉरिडोर का काम अच्छा स्टार्ट हुआ है। और मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने कॉरिडोर का जो काम स्टार्ट कराया वृंदावन में, बहुत अच्छा है। जिस तरीके से श्री धाम वृंदावन में कॉरिडोर का निर्माण होने जा रहा है, जिससे जो भक्त और श्रद्धालु जन जो श्री धाम वृंदावन के बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो यातायात व्यवस्था को देख करके बड़े परेशान रहते हैं, क्योंकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। इसलिए कॉरिडोर बन जाने से यातायात व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी। पार्किंग बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में भी काफी परिवर्तन होगा। कॉरिडोर बनने पे सभी लोग, संत समाज, साधु, सन्यासी और सज्जन और सभी भक्त बहुत प्रसन्न हैं, और वृंदावन के तो बच्चे भी प्रसन्न हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कॉरिडोर बनने पे अब यातायात जो है, वाहन की जो दिक्कत थी और जो भी यात्रियों को अवरोध होते थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे माननीय योगी जी कॉरिडोर बहुत अच्छे से ही भव्य और दिव्य बनाने के प्रयास में हैं, और सभी साधुओं की इच्छाएं पूरी हुई, और सभी की एक ही पुकार थी, सभी की एक ही प्रार्थना थी परमात्मा से कि बहुत अच्छे से अच्छा काम हो सके, सभी यात्रियों को सुख सुविधाएं मिले। तो सच कहते हैं कि सभी की कामनाएं पूर्ण हुई, और अब बांके बिहारी के दर्शन सुलभ और सहज होंगे। अब ऐसी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी और बहुत परमानंद आएगा। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर सरकार की तरफ से मिली मंजूरी के बाद ट्रस्ट का निर्माण किया गया है, जिसके तहत ये सभी बातें भी तय की गई हैं कि मंदिर का रखरखाव और पूजा पाठ कौन करेगा। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के तहत सरकार ने मंदिर न्यास का गठन कर दिया है। ट्रस्ट में मनोनीत और पदेन 2 तरह के ट्रस्टी शामिल किए जाएंगे। ट्रस्ट में कुल 11 मनोनीत ट्रस्टी होंगे, जिसमें वैष्णव परंपराओं, संप्रदायों और पीठों से संबंधित 3 सनातन धर्म की अन्य परंपराओं और पीठों से संबंधित 3 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल किए जाएंगे। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।